नमस्कार साथियों, मैं हूं विभास वैभव और आप देखना शुरू किया है न्यूज बसेरा। देखिए, प्रशांत किशोर ने कल ऐलान कर दिया है कि राघोपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। क्या तेजस्वी यादव इस बार राघोपुर सीट से हारने जा रहे हैं या जीत का परचम फिर से लहराएंगे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं शिव कुमार सिन्हा जी। शिव कुमार सिन्हा जी, जिस तरह से कल प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है खुले मंच से कि राघोपुर सीट यानी तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं, आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर चुनावी राजनीति के विशेषज्ञ हैं, वह कागजी विशेषज्ञ हैं और तेजस्वी यादव जो व्यवहार में मैदान में प्लेयर हैं। जैसे कहावत है कि एक जो है कोई तैरने की प्रशिक्षण दिया जा रहा था तालाब में, तो एक व्यक्ति जो कोच जो था वह प्रैक्टिकली जो है थ्योरी पढ़ा रहा था, लेकिन जब पानी में स्वयं उतरा तो तैरने में वो सक्षम नहीं हुआ। तैरने में सक्षम नहीं हुआ। लेकिन एक ऐसा मलाह था जो तैरने में वो कोई सिद्धांत नहीं जानता था, थ्योरी नहीं जानता था, लेकिन वह आसानी से नदी को पार कर जाता है। तो प्रशांत किशोर एक ऐसे सलाहकार हैं जो स्वयं तो मैदान में नहीं उतरते हैं, लेकिन किसी को सलाह दे करके उनको जिताते हैं, रणनीतिकार हैं। और तेजस्वी यादव स्वयं एक ऐसे तैराकी हैं जो स्वयं मैदान में उतर करके आगे निकलते हैं। यह पहली बार प्रशांत किशोर मैदान में उतर रहे हैं, चुनावी राजनीति के मैदान में उतर रहे हैं। अभी तक उन्होंने ऐलान नहीं किया है, वस्तुतः उनके कुछ समर्थकों ने मांग की है कि वह आप जो है राघोपुर चुनाव से लड़ें। इसमें उन्होंने कहा है कि अगर हमारी पार्टी समर्थन देगा तो मैं राघोपुर चुनाव से लड़ूंगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर चुनाव वहां से लड़ते हैं तो राघोपुर के बनावट को देखिएगा तो राघोपुर कंस्टिट्यूएंसी में राघोपुर प्रखंड और विद्युतपुर प्रखंड आता है, और राघोपुर भी प्योरली नदी के दियर में बसा हुआ है, किनारे है, एक तरह का दियर का तटीय एरिया है जहाँ पर जादव बहुल क्षेत्र है। करीब करीब विद्युतपुर में 24 पंचायत है, इसी के आसपास राघोपुर में भी पंचायत है। और पंचायत में देखिएगा तो यह जो है टोटल जो है 24 दूनी 48 करीब जो है, यह 48-49 पंचायत का एक कंस्टिट्यूएंसी है। इस कंस्टिट्यूएंसी में कम से कम जो है 50% ऐसे पंचायत है जहाँ पर जादव की बहुलता है। अब प्रशांत किशोर के सामने ये बहुत बड़ा चुनौती है। उनका मानना है कि जात के आधार पर वोट नहीं पड़ता है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भावनात्मक रूप से कई बार ऐसी घटनाएं घटी है जब आदमी कोई नेशनल इशू आता है उस इशू पर वोट पड़ता है, जातीय बात पर नहीं पड़ता है। अब प्रशांत किशोर को इस बात को प्रमाणित करना है कि हमारे वोटर बहुत शिक्षित है, समझदार है, वह जात के आधार पर नहीं बल्कि नेशनल इशू पर, राज्य के इशू पर वो मतदान करते हैं। इसको प्रमाणित करने का समय है। मात्र जात से संख्या जादव बहुल क्षेत्र है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% जादव ही है। अगर मान ले की भी संख्या 70,000 बताया जा रहा है, वह जो आंकड़ा है 1,40,000 70,000 का, और छोटी छोटी जातियाँ को देखिएगा। राघोपुर में नहीं, विद्युतपुर में करीब 5-6 पंचायत ऐसे हैं, जैसे चेचर हो गया, गोविंदपुर हो गया, सैदपुर गणेशी हो गया, ऐसे बहुत से पंचायत हैं जहां पर कुशवाहा की भी आबादी है और दूसरी आबादी। तो मान ले यह 50 पंचायत के जो है 48-50 पंचायत में यह करीब जो है 5-6 पंचायत ऐसे हैं जहां पर कुशवाहा की आबादी है। फिर उसी तरह कुछ पासवान की आबादी है, राजपूत का भी आबादी जो है राघोपुर पंचायत के, राघोपुर प्रखंड के कई 2-3 पंचायत ऐसे हैं जहाँ पर राजपूत की आबादी है। तो यह मिसलेनियस है। ओवरऑल कहा जा सकता है कि राघोपुर कंस्टिट्यूएंसी में 35% वोटर जो है जादव है, 35% वोटर है। लेकिन 35% वोटर है, वह जीतने के लिए मात्र 35% वोटर ही पर्याप्त नहीं ना है, बाकी तो 65% वोटर दूसरा भी हैं। अगर दूसरा गोलबंद हो जाएंगे तो अब क्या परिणाम होगा? कहने के लिए बहुत लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर का बीजेपी समर्थन करेगी, यदि समर्थन करेगी, चिराग पासवान करेंगे। देखिए, यह समर्थन देने की बात है, यह राजनीतिक जो है परिस्थिति, अगर वह समर्थन कर देते हैं
तब तो एक गठबंधन का हिस्सा हो जाएंगे। गठबंधन का हिस्सा हो जाएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर इस पर सहमति नहीं हाँ, बना पाए हैं। नहीं ऐसी संभावना नहीं है, होना नहीं है। नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो है टक्कर तो होगा। यह लोग कह रहे हैं कुछ लोग कि प्रशांत किशोर का 1000 वोट आएगा, 2000 वोट आएगा, 5000 वोट आएगा। यह नहीं होगा। अगर इंडिपेंडेंट लड़ते हैं तो टक्कर देंगे, भले वो पराजित हो जाए लेकिन टक्कर देंगे, मेरा अपना मानना है। चूँकि मात्र 35% वोट अगर जातीय है तो 65% गैर जातीय वोट तो है। ये कहने के लिए लोग कह देते हैं कि 90% वोट है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। 35% के आसपास ही यादव है। 35% भी एक जगह, उसके अलावा प्लस मुस्लिम हो जाता है तो दोनों मिला के संख्या बढ़ जाती है। और लेकिन छोटी छोटी जातियां जो है उसका भी महत्व है। और इसलिए प्योर जो है, अगर मेरा अपना मानना है कि आज भी टीएन सेशन का जो यह एक अप्रोच था कि वोट का काउंटिंग बूथ वाइज नहीं बल्कि मिला के किया जाए, तो मिला के करने पर हो सकता है कि जो डर भय से वोट पड़ता है किसी के पक्ष में वह ख़त्म हो जाएगा और तेजस्वी को तगड़ा टक्कर देंगे। लेकिन जब तक बूथ वाइज काउंटिंग होगा तेजस्वी को हारने की संभावना नहीं है। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, यही है। एक और बात आपसे, जैसे कि आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार और जदयू, नीतीश कुमार बीजेपी और चिराग पासवान प्रशांत किशोर को समर्थन करने के लिए तैयार हैं? अभी कहना बड़ा मुश्किल है, अभी तो कुछ स्पष्ट नहीं। अगर समर्थन करते हैं तो फिर ये बीजेपी का बी टीम हो जाएगा, एनडीए का बी टीम हो जाएगा, बी टीम हो जाएंगे। हाँ, इसलिए वो ऐसा अभी नहीं करेंगे। अब यह प्रश्न यह है कि प्रशांत किशोर अगर 243 सीट पर लड़ते हैं और उसके साथ अपने आप को जो है वहाँ से लड़ते हैं, राघोपुर से लड़ते हैं, तो स्थिति कुछ दूसरी होगी। अगर तालमेल करेंगे तो स्थिति दूसरी होगी। इसलिए हम कहना, मेरा अपना मानना है कि प्रशांत किशोर का अप्रोच गैर 35% के जो यादव के अतिरिक्त मुस्लिम सहित सभी जाति को गोलबंद करने में अगर थोड़ा बहुत भी सफल होते हैं तब टक्कर तगड़ा देंगे। नहीं तो एम बाई समीकरण के तहत या जो है तेजस्वी यादव की जीतने की पूरी संभावना है। तो चलिए, ये सुन रहे थे राघोपुर विधानसभा सीट से जो ऐलान किया गया है प्रशांत किशोर के पार्टी की तरफ से, उसी पर आज हम बात कर रहे थे शिव कुमार सिन्हा जी से। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यह मेरा